अब आने वाली मुसीबत के लिए जो है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। इसीलिए अपनी औलाद को मुश्किल वक्त के अंदर भी रखना चाहिए कि अगर वो 24 घंटे ही एयर कंडीशन के अंदर रहेंगे, 24 घंटे ही रोजाना आला से आला ताम खाते रहेंगे, महंगी से महंगी पोशाकें पहनते रहेंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर कुर्बानी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी का ये सामान दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि तेरी क्या राय है, तो फिर जवाब क्या मिलता है, या बतिफ अल मा तुम मरो, ए मेरे वालिद ग्रामी, इस बात का आपको हुक्म दिया है उसे कर गुजरिए। मैं इसकी तशरीह इस तरह करूंगा, ए मेरे वालिद ग्रामी, आप मेरे वालिद हैं, आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरा कोई हक नहीं है, ये सर भी हाजिर है और ये जान भी हाजिर है। ये है अतात अपने वालिदैन की। आज तो ऐसा वक्त आ गया है कि माँ को लोग मार रहे हैं, बाप को लोग मार रहे हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि एक बदबख्त ने अपनी वालदा पे तशद्दुद किया, जुल्म किया। तो कितना बदबख्त है जो अपनी माँ को मारे। बिल्कुल ऐसा फेल ना करें, अपने वालिदैन के सामने आंख भी ना उठाएं, अपनी आंखों को झुका के रखें, अपनी आंखों को झुकाएं। अगर आपको मौका मिलता है आमना सामना करने का, तो अपनी आंखों को जितना झुकाएंगे, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करेंगे, तो फिर उतना ही अजर व सवाब पाते जाएंगे। तो फिर फरमाया, ए मेरे वालिद, जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है आप कर गुजरिए। इससे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेमिसाल जज्बा है, जहां सिपाही की तो शहादत मिलती रहती है। इसके अलावा भी ये मालूम हो गया कि इस कम सनी में अल्लाह ने इन्हें कैसी जहानत और कैसा इल्म अता फरमाया था, कैसी हिकमत अता फरमाई थी, कैसी सोच अता फरमाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अल्लाह के किसी हुक्म का हवाला नहीं दिया था, बल्कि सिर्फ एक ख्वाब का तज़किरा फरमाया था। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि अंबिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब वही होता है, और ये ख्वाब भी दर हकीकत हुक्म इलाही की एक शक्ल है। चुनांचे उन्होंने जवाब में ये इरशाद फरमा दिया कि आप जो करना चाहते हैं कर गुजरिए, सताजिदून इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस जुमले में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए एक खास जो है गायत अदब तवाज़े को देखिए। एक तो इंशाअल्लाह कहकर मुआमला अल्लाह के हवाले कर दिया, और इस वादे में दावे की जो ज़ाहरी सूरत पैदा हो सकती थी उसको ख़त्म कर दिया इस जगह पर। और दूसरी, आप ये भी फरमा सकते कि आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, लेकिन इसके बजाय आपने फरमाया आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये मफहूम समझना है जरा। सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मिनस साबिरीन यानी मुझे सब्र करता हुआ नहीं पाएंगे, बल्कि मिनस साबिरीन सब्र करने वालों में पाएंगे। इससे बात की किस बात की तरफ इशारा हो रहा है? यह सब्र व ज़बर तन्हा मेरा कमाल नहीं है। इस जगह पे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस फिक्रे का, इस जुमले का जो है क्या मायनी बनेगा कि ये सब्र व ज़बर तन्हा मेरा कमाल नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी बहुत से सब्र करने वाले हैं। कसर नफ्सी हो रही है यहां पर। इंशाअल्लाह मैं उनमें शामिल हो जाऊंगा, मिनस साबिरीन। इससे पहले नूह भी गुजरे, शीश भी गुजरे, आदम भी गुजरे, कितने अंबिया गुजरे। अब उस की तरफ जो है, अनअमता की तरफ जो है ये इशारा हो रहा है कि आप काम कीजिए, सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप अब्बा जी अपना काम कीजिए, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। मुझे सब्र करता हुआ नहीं, बल्कि सब्र करने वालों में पाएंगे। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस जुमले से पता चल गया कि साबरीन के साथ चलना चाहिए। साबरीन जो होते हैं वो जाकरीन होते हैं, जाकरीन जो होते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। उनकी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों के जैसा पाएंगे, शाकरीन जैसा पाएंगे, साबरीन जैसा पाएंगे। तो इसकी कैसा बेहतरीन जुमला है।
इस तरह आपने ये मिनस सॉबरीन के अल्फाज इस्तेमाल करके फख्र और तकब्बर, खुद पसंदी और पिंदार का हर अदना शायबे को जमीन में दफन कर दिया कि मैं नबी का बेटा नबी हूं, लेकिन देखो कि मेरी कसर नफ्सी क्या है। मैं कह रहा हूं मिनस साबरीन, साबरीन जैसा पाओगे। कितनी इंतहा दर्जे की इनके सारी तवाज़े का इजहार इस जगह पे इरशाद फरमाया है जनाबे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। इससे सबक मिलता है कि इंसान को किसी मामले में अपने ऊपर कितना ही एतकाद हो, लेकिन उसे ऐसे बुलंदो बांग दावे नहीं करने चाहिए जिससे गरूर और तकब्बुर टपकता हो। अगर कहीं ऐसी कोई बात कहने की जरूरत हो तो अल्फाज में इसकी रियायत होनी चाहिए। इनमें अपने बजाय अल्लाह ताला जल्ला शानहू मालिकल मुल्क की तरफ उसका ख्याल होना चाहिए। उलमाए हक का भी जो है गुफ्तगू के दौरान जो है हर मामला अल्लाह की तरफ जो है वो मंसूब करें कि अल्लाह ने ये चाहा तो ये होगा। और जितना आप अपने अंदर कसरे नफ्सी करेंगे उतना ही कामयाब होंगे। बिलाखिर दोनों बाप बेटे बामी मुज़ाकरा के बाद, गुफ्तगू के बाद इस अमल के लिए तय दिल से राजी हो गए और आमादा हो गए। मैंने सुना और देखा जब फांसी की सजा बंदे को मिलती है तो फंदागाह तक पहुंचते हुए ना, मौत की घाट तक पहुंचते हुए वो बंदा मर जाता है, बस उसे पकड़ के ही लटका देते हैं वहां पे। लेकिन बामी मुज़ाकरे के बाद बड़े आराम से जो है ये चलते चलते उस कुर्बान गाह तक पहुंच जाते हैं, बातें करते हुए पहुंच जाते हैं। बस दोनों वहां पे पहुंचते हैं। फलम्मा अस्लमा, सूरह साफात आयत नंबर 103 क्या है? फलम्मा अस्लमा, बस जब दोनों झुक गए। असलम के मायने क्या है? अस्लमा के मायने है झुक जाना, मती हो जाना, अपने आप को खत्म कर देना, इतना मती हो जाना कि बस उसके बाद कोई गुंजाइश ही ना रहे। मतलब यह है कि जब वो अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, यानी बाप ने बेटे को ज़बह करने का और बेटे ने ज़बह होने का इरादा कर लिया, फलम्मा अस्लमा, झुक गए अल्लाह के सामने। तो फिर यहां पर आसमान ने भी देखा होगा, फरिश्तों ने भी, कि ये कैसा समा है कि बाप भी तैयार खुशी खुशी, बेटा भी तैयार खुशी खुशी। और इससे इस बात की तरफ इशारा है कि बाप बेटे का यकदाम फदाकारी इस कदर अजीब व गरीब था कि अल्फाज इसको पूरी कैफियत के साथ बयान नहीं कर सकते। अगर मैं बयान करना चाहूं वो कैफियत, वो समा बंद नहीं सकता, वो कैफियत, वो समा बंद नहीं सकता जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया फलम्मा अस्लमा। मैं उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता। ऐसी कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी है।